हाँ विजय जी। जय श्री राम। मैं शिवसेना नगर अध्यक्ष विजय पटेल। आज शिवसेना की पूरी टीम और कुछ अभिभावक जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष एक ज्ञापन लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जहां सेंट्रल एकेडमी द्वारा कुछ बच्चों को आरटीआई के तहत जो एडमिशन मिलना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा है और किसी न किसी बहाने टालम टोली करके पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस संबंध में पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं जो बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनका एडमिशन हो गया है पर उन्हें किसी कारणवश टालम टोली करके उन्हें पुनः 1 या 2 वर्ष बाद बाहर निकाला जा रहा है। पेरेंट्स साथ में आप आइए मैडम। हाँ मैडम बताएं मैडम क्या समस्या आ रही है आपको? मेरा नाम सिया है और मेरे बच्चे का एडमिशन सेंट्रल एकेडमी में करवाया। फर्स्ट नंबर पर आया मेरी गुड़िया समय नागपुर 6 साल की है। उसके हर चीज़ पूरे दिखाया, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद सेंट्रल एकेडमी में दिए। प्रिंसिपल मैम से बात करने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन वो आगे आते ही नहीं है। और प्लस उनको बोला कि हमारे थ्रू बहुत सारे ऐसे हैं कि आप इनसे बात कीजिए, सबसे बात करी, जिला रशी हर जगह पे गए लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं उठाया गया कि आप हमें बताएं तो सही कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारा रिजेक्ट कर रहे हैं। पर वो कुछ बोलते ही नहीं है और हमारे डॉक्यूमेंट भी जहाँ पे भी दिखाया गया सबने बोला कि आपके सही है, कंप्लीट है, फर्स्ट नंबर पे आई हुई है और हर चीज़ कंप्लीट होने के बावजूद भी फिर क्यों नहीं करे। बस आप वेट करो। सेंट्रल एकेडमी में एक ही ऑप्शन कि आप वेट करो, आपके पास कॉल आएगा। बस करते करते 3 महीने निकल गए, नहीं ना कॉल आया ना कोई ऑब्जेक्शन उठाया गया। क्या चाहते हैं आप? हम यही कहते हैं कि ना हमारे बच्चे के लिए आप सहायता कीजिए, भविष्य नहीं भविष्य के लिए प्लीज़। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम कविता। मेरे बच्चे का एडमिशन मैंने सेंट्रल एकेडमी में कराया पर वहाँ 3 महीने से मुझे इग्नोर किया जा रहा है। मुझे बोल रहे हैं कि मैम अभी लिस्ट नहीं आई, जबकि मेरे बच्चे का नाम 2nd नंबर पर है। मुझे बोल रहे हैं कि अगर हम नहीं एडमिशन दे तो किसी और स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची का भविष्य उनके हाथ है और मुझे अभी 3 तारीख को बोला गया है कि आप PC निकाल के लिए आइए, एडमिशन फॉर्म भर लीजिए जिससे हम आपको एडमिशन दे देंगे। और 6 तारीख को इन्होंने शिक्षा विभाग ने भेज दिया कि है ना हमने एडमिशन दे दिया है। पर 12 तारीख से 25 तारीख तक मैं उनके संपर्क में रही पर मुझे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मेरे कॉल को भी रिसीव नहीं कर रहे, ना मुझे मैम से बात करा जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? मैम तो सामने ही नहीं आ रहे हैं। क्या चाहते हैं? चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। हाँ सर, आपका नाम? यशवंत कनेरिया। क्या प्रॉब्लम आ रही है? बच्ची 3 साल से सेंट्रल एकेडमी में पढ़ रही थी। फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन हुआ था। 3 साल से आराम से पढ़ी। उसके बाद 4th क्लास में जब आई तो अचानक से वो कहते हैं कि आपकी बच्ची का एडमिशन नहीं है RT में और बच्ची की या तो फीस जमा कराइए या निकालिए। और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि पिछले 3 साल की फीस भी आपको जमा करानी पड़ेगी। उसके बाद शिक्षा विभाग में भी पता किया था तो वहाँ पे जो RT देखते हैं वो विजय जी सर करके थे, उन्होंने कहा कि 3 साल भी मेरी वजह से बच्ची को पढ़ाया वरना एडमिशन नहीं था। सब जो भी जितने भी बच्चे हैं सबके लिए उन्होंने ये कहा कि 3 साल भी मेरी वजह से बच्चों को पढ़ाया वरना RT में एडमिशन हुआ ही नहीं। तो अब नहीं हो पाएगा। अब आपको या तो फीस जमा करानी पड़ेगी या आप निकाल लीजिएगा। क्या चाहते हैं आप? जो भी हो प्रशासन सही निर्णय ले और बच्चे का एडमिशन करवाए। अगर वो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल के खिलाफ और जो भी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नाम अशोक जैन, शिवसेना संभाग प्रमुख ट्रांसपोर्ट सेना से। आज कुछ दिनों से विषय चल रहा है कि शिक्षा विभाग सेंट्रल एकेडमी की स्कूल का लेकर के एडमिशन नहीं दे रहे हैं। RTI के अंतर्गत जो बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए उनको पढ़ाना चाहिए, तो उस समस्या को लेकर के आज एक ज्ञापन कलेक्टर साहब को देने के लिए हम लोग आए हैं शिवसेना से। और पेरेंट्स साथ में हैं जिनका ये कहना है कि बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, नहीं वो मीटिंग करते नहीं मिल रहे हैं और वो राजनीतिक मतलब के ओहदा रखते हुए वो सेंट्रल एकेडमी के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, अधिकारी हैं या फिर उसके मालिक हैं, अपने मनमानी तरीके से उस स्कूल का संचालन कर रहे हैं। और जो RTI के रूल के अंतर्गत उनको बच्चों का एडमिशन देना है वो नहीं दे करके और एक तरह से दादागिरी करके रखी हुई है। वहाँ पर मेरे को कुछ पेरेंट्स द्वारा बताया गया कि वहाँ योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा करके उसका थोड़ा सा दबदबा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है, अगर उचित कार्रवाई नहीं होती प्रशासनिक तौर पर शिवसेना अपने स्तर पर कार्रवाई करके बच्चों को न्याय दिलाएगी और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसमें उनका सहयोग प्रदान करके उनके भविष्य को संवारने का काम करेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। सेंट्रल एकेडमी द्वारा जो बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है
वह निंदनीय है, क्योंकि 3 साल तक पढ़ाने के बाद वो कह रहा हमारी मेहनत से 3 साल पढ़ाया, मतलब आधी शिक्षा देकर उनका भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने या तो उनको एडमिशन नहीं देना था, एडमिशन देते तो शिक्षा पूर्ण करानी चाहिए। ना बच्चा फेल हुआ है, न कुछ नहीं, फर्स्ट डिवीजन पास है, उसके बावजूद उनको निकाला गया है। कई लोगों से जो नए एडमिशन थे उनकी टीसी मंगवा ली गई, उनका एडमिशन हो गया, और जब टीसी मंगवा ली गई और उसके बावजूद उनको एडमिशन नहीं दिया गया, इसका मतलब है उसके बच्चे के साथ, बच्ची के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई। यह खिलवाड़ भारत का भविष्य है। शिक्षा विभाग का यह दावा है कि हम भारत का निर्माण करेंगे, लेकिन ये भारत का बर्बादी कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ भयंकर खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इनकी कार्रवाई से पूर्ण निंदा करता हूं एवं भविष्य में इस प्रकार की गलतियां दोहराई नहीं जाए, यह हम सबका भारत शिवसेना का प्रयास रहेगा और अंतिम दम तक रहेगा।